जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, देर न करते हम लोग देखते हैं। बच्चों, यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और जो है यूपी बोर्ड के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे जो 1 नंबर का रहेगा दोस्तों। कितने अंकों का? 1 अंकों का। और ये सब दोस्तों क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं और लगातार परीक्षाओं में वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जो है जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को जो है और किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है बच्चों। सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरसास का लेखक दोस्तों जो है कौन था? अरसास का जो है लेखक कौन था आपको बताना है। तो जो है अरसास के लेखक बच्चों जो है कौटिल्य को कहा जाता है। किसको? कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त भी इनको को कहते हैं, इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो अरसास के लेखक कौन थे? कौटिल्य, यानी जो है चाणक्य। अगला क्वेश्चन है कि जो है रामायण के रचयिता बच्चों कौन थे? सभी बच्चे जानते होंगे रामायण के रचयिता जो है कौन है। तो रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि को कहा जाता है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी है। और वेद व्यास एक किसके रचयिता थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी थे। कौटिल्य आप लोग जानते हो, जिसको चाणक्य कहते हैं। तुलसीदास, जिसने रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने। तो इतनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचारक दोस्तों कौन था? तो बौद्ध धर्म का प्रचारक जो है महात्मा बुद्ध है। गौतम बुद्ध स्वयं थे। बौद्ध धर्म का प्रचारक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। रामानंद जान रहे हो आप लोग, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे जो है। महात्मा गांधी आप लोग जान ही रहे हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अलबर्नी की जो है किताब उल हिंद को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? कह रहा है दोस्तों, अलबर्नी की जो किताब उल हिंद को जो है कितने अध्यायों में जो है विभाजित किया गया है? 70 अध्याय, 75 अध्याय, 80 अध्याय, 85 अध्याय आपको बताना है। तो इस बच्चों सही जवाब जो है सी हो जाएगा। 80 अध्यायों में जो है विभाजित किया गया है। कितने अध्यायों में? 80 अध्यायों में जो है विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना जो है की थी? खालसा पंथ की जो है स्थापना दोस्तों जो है किसने की थी? अगला क्वेश्चन है कि किसने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सही जवाब जो है डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह क्या थे दोस्तों? सिख धर्म के 10वें गुरु थे, यानी अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जिसने जो है खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना जो है की थी किसने? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है दोस्तों किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का, 2 भाइयों ने मिलकर जो है 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 2 भाई थी। विजयनगर का अर्थ होता है दोस्तों जो है जीत का शहर। इसका अर्थ क्या होता है? जीत का शहर होता है। अगला क्वेश्चन है, संथालों का प्रतीक चिन्ह क्या था? कुल्हाड़ी, कुदाल और उसके बाद में है फरसा और हल। तो दोस्तों जो है पूछ रहा है संथालों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सही जवाब जो है डी हो जाएगा। संथालों का प्रतीक चिन्ह जो है हल था दोस्तों। क्या था? हल था। चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों नौकरियों में बहुत पूछे जाते हैं। पूछ रहा है भैया कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नमक कानून तोड़ा था? महात्मा गांधी ने, ये भी पूछा गया है, लगातार 2-3 साल से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष जो है नमक कानून तोड़ा था? 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए दोस्तों हम अथलगोत्री प्रश्न देखेंगे जो 3 अंकों या 2 अंकों का रहता है। कभी कभी 3 अंकों का, कभी 2 अंकों पूछ लेता है, 2 अंकों का रहता है। तो आइए देखते हैं। छोटा क्वेश्चन है जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? आपको दोस्तों जो है बताना है कि जलियांवाला बाग बच्चों जो है कहाँ है, जलियांवाला कहाँ स्थित है या क्यों प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है या क्यों प्रसिद्ध है? आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, जलियांवाला बाग
ये जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। यह 13 अप्रैल 1919 को हुए हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था हत्याकांड, और इस हत्याकांड का आरोप जनरल डायर को पर जो है लगाया गया था। जा से जलियांवाला, जा से जनरल डायर, जा से जलियांवाला, जा से जनरल डायर, जनरल डायर पर जो है लगाया गया था। इसमें बच्चों जो है बहुत सारे क्रांतिकारी जो है मारे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब और किया गया था? कब और कहाँ किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण कब और कहाँ किया गया था? आपको उत्तर देना है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माण कब और कहाँ किया गया था? ऐसे लिखे, कहाँ कहाँ किया गया था। आइए इसका उत्तर हम लोग देखो। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा के द्वारा जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया गया, और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों जो है अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। पूछा है भारतीय संविधान निर्माण कब किया गया था? कब किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया गया, और 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। बच्चों देखो क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं, भारतीय संविधान निर्माण कब किया गया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो सिंधु सभ्यता की 2 विशेषताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है 2 विशेषताएं थी। पूछ रहा है सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की 2 विशेषता थी। नंबर 1 सुव्यवस्थित एवं उन्नत नगर योजना, नंबर 2 जल निकासी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज दोस्तों जो है कौन था? मेगास्थनीज कौन था? आपको बताना है मेगास्थनीज कौन था। छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम लोग देख लेंगे। देखो उत्तर देखेंगे। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, जिसे यूनानी शासक सेल्युकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है भेजा था। इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम जो है दोस्तों इंडिका है। इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? इंडिका है। ठीक है, महाभारत के लेखन काल के बारे में बताइए। महाभारत के लेखन काल के बारे में बताइए। आइए इसको तो देखेंगे। महाभारत के लेखन काल के बारे में बताइए। देखो महाभारत का लेखन अनेक कला विधियों से होकर जो है गुजरा था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इसका लेखन ब्राह्मणों के द्वारा जो है किया गया, जिसमें वेद व्यास जो है प्रथम प्रमुख थे। महाभारत का लेखन अनेक कला विधियों से होकर दोस्तों गुजरा था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इसका लेखन ब्राह्मणों के द्वारा जो है किया गया था, जिसमें वेद व्यास जो है प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म में उपासना का माध्यम क्या था? चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। वैदिक धर्म में उपासना का माध्यम जो है क्या था? आपको बताना है वैदिक धर्म में उपासना का माध्यम क्या था। तो वैदिक धर्म में उपासना का माध्यम दोस्तों यज्ञ करना था, जो प्रारंभ में सामूहिक होते थे तथा बाद में जो है व्यक्तिगत रूप से जो है किए जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबर्नी के विषय में आप क्या जानते हैं? अलबर्नी के विषय में आप जो है क्या जानते हैं? तो दोस्तों अलबर्नी जो है भारत आने वाला एक विदेशी यात्री था। इसका जन्म 973 ईस्वी में वर्तमान में उज्बेकिस्तान में जो है हुआ था। अलबर्नी भारत आने वाला एक विदेशी यात्री था। इसका जन्म जो है 973 ईस्वी में वर्तमान में उज्बेकिस्तान में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खानकाह से आप क्या समझते हैं? खानकाह से जो है आप क्या समझते हैं? चलिए अगला अतिलघुत्तरी प्रश्न हम लोग देखेंगे। खानकाह से आप जो है क्या समझते हैं? तो उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो सूफी संत एक समुदाय के रूप में एक स्थान पर रहने लगे, जिसे जो है खानकाह कहा गया। प्रत्येक सूफी का अपना जो है खानकाह होता था। खानकाह का कार्य दोस्तों अपने अनुयायियों की भर्ती करना तथा वारिस अथवा उत्तराधिकारी का जो है चयन करना होता था। उत्तराधिकारी मीन्स होता है बाद का शासक। ठीक है, उसके बाद कौन शासक होगा, अथवा उत्तराधिकारी का चयन करना होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे। विजयनगर से किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? निर्यात माने जो है जब किसी वस्तु दोस्तों भेजा जाता है तो उसे निर्यात बोलते हैं। जब किसी वस्तु को एक देश दूसरे देश से मंगवाते हैं उसे आयात बोलते हैं। विजयनगर से किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? आइए इसको उत्तर हम लोग देखेंगे। उत्तर देखेंगे। विजयनगर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पुर्तगाल, अरब, फारस, बर्मा एवं चीन से होता था।
विजयनगर से इन देशों को जो है सूती वस्त्र, मसाले एवं रेशम का जो है निर्यात किया जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जो है आईने अकबरी जो है मुगल काल के किन किन क्षेत्रों का वर्णन करती है। आईने अकबरी मुगल काल के किन किन क्षेत्रों का वर्णन करती है। आइए इसको उत्तर हम लोग देखेंगे। आईने अकबरी मुगल काल के किन किन क्षेत्रों का वर्णन करती है। तो उत्तर देखेंगे। देखो, आईने अकबरी की रचना काल 1598 ईस्वी माना जाता है। यह तत्कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें मुगलकालीन दरबार, प्रशासन, सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत, शाही नियमों का सारांश, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है जो 5 अंकों या 6 अंकों का रहता है। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। सहायक संधि पर एक टिप्पणी लिखिए। सहायक संधि पर एक टिप्पणी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 2-3 सालों से परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है। सहायक संधि पर जो है एक टिप्पणी लिखिए। लघुत्तरीय प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस उत्तर देखें दोस्तों। सहायक संधि देखो, 1798 ईस्वी में लॉर्ड ब्रेजली द्वारा भारतीय रियासतों को अपने अधीन करने के लिए एक जो है व्यवस्था या समझौता किया गया, जिसे सहायक संधि कहा गया। सहायक संधि में सम्मिलित शर्तें निम्नलिखित थी। सहायक संधि में जो है निम्नलिखित संधि में सम्मिलित शर्तें निम्नलिखित थी। नंबर 1 दोस्तों क्या था? पहला है नवाब अपनी सेना समाप्त कर देंगे। नंबर 2 रियासत में अंग्रेज सैनिकों की जो है नियुक्ति की अनुमति देना। नंबर 3 नवाब को जो है दरबार में उपस्थित ब्रिटिश रेजिडेंट की जो है सलाह से काम करना। दोस्तों ये सब जो है समझौता हुआ था। सहायक माने संधि माने होता है समझौता। ये सब समझौता हुआ था अंग्रेजों से। अगला है अंग्रेज अपने सहयोगी की जो है बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से जो है रक्षा करेंगे। और अगला नंबर है सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश जो है सैनिक टुकड़ी जो है तैनात रहेगी। अगला नंबर सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। अगला नंबर सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में जो है भाग लेगा। ये सब जो है समझौता था दोस्तों, हुआ था। चलो जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार कई वर्षों जो है परीक्षाओं दोस्तों जो है पूछा जा रहा है। 1857 के विद्रोह के कारणों का जो है उल्लेख कीजिए। 1857 दोस्तों जो है विद्रोह जो हुआ था, आप लोग जानते हो बैरकपुर से मंगल पांडे जो हुआ था विद्रोह, 1857 का विद्रोह में का कारणों का जो है उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंस है, लगातार परीक्षाओं में जो है पूछा गया। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 8 अंक 10 अंक मिलेंगे दोस्तों। जो है स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का परीक्षण करें। आप लोग गांधी जी जानते हो, गांधी जी ने तमाम आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन, हाँ, नमक कानून वगैरह तमाम आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब जो है गांधी जी ने किया था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का परीक्षण करें, ये भी इंपॉर्टेंस है, पूछा गया परीक्षाओं में। इसको तैयार कर लीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।